वैसे तो आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स के ओनर की खूब तारीफ हुई कि भाई क्या दिमाग लगाया है और ऐसे किया और वैसे किया, लेकिन इन सबके बीच में असल दिमाग किसी ने लगा दिया चुपचाप से बैठ करके, तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर थे। भाई किसे पता था कि अजिंक्य रहाणे जो 2023 में अपना कमाल दिखा चुके थे, उनको बेस प्राइस पर पिक करते ही सैयद मुश्ताक अली में आकर के वो जो कहर ढाएंगे, उसके बाद सब ये कहेंगे कि यार हमने क्यों नहीं ले लिया, और केकेआर चुपचाप से मुस्कुरा रहा होगा कि भैया मैंने तो बेस प्राइस उठा लिया। खैर उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले यार मुझे कुछ वेबसाइट्स और कुछ फैंस की ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप रहाणे को डिफाइन करने के लिए ये क्यों कह रहे हो या फिर ये क्यों लिख रहे हो कि रहाणे प्रूव्ड कि एज इज जस्ट अ नंबर। भाई वो कोई बुढ़े नहीं हो गए, ही इज ओनली 36। कल को अगर विराट कोहली रन करते हैं, कल को अगर विराट कोहली किसी प्लेटफॉर्म पर या फिर इसी आईपीएल में आकर के 5 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगा देते हैं या फिर अभी गावा में रन कर देते, तो क्या आप बोलोगे कि एज इज जस्ट अ नंबर? नहीं बोलोगे। वो भी 36 के हैं, ये भी 36 के हैं, तो ये क्यों दिखाना आकर के कि भाई इनकी उम्र हो गई है। कल को रोहित शर्मा करेंगे तो बोलोगे वो तो इनसे 1 साल और बड़े? नहीं बोलोगे। सो ये एंगल खास करके डाला जाता है कि भैया एज इज जस्ट नंबर, अब बूढ़े हो गए हैं बट ठीक है, सैयद मुश्ताक अली खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो टीम में वापस नहीं आने वाले। इस परफॉर्मेंस के बाद बहुत लोगों ने कहा, मतलब आप खुद देखो, जो बंदा पिछले तीन मैच जो उसने खेले उसमें उसका लोएस्ट जो है वो 84 है। अब आप सोचो 3 मैचेस में लोएस्ट 84, पिछले 6 मैचेस में 5 हाफ सेंचुरी, मतलब 5 बार ऐसा हुआ है कि 50+ स्कोर गया। सिर्फ एक मैच जो सर्विसेज के खिलाफ था वहां पर 22 रन आए थे, वरना उसके अलावा हर मैच में रन किए। और बहुत फैंस कह रहे हैं कि भाई इनको वापस बुलाओ, इनको टीम इंडिया में जगह दो, लेकिन खैर टीम इंडिया की बात मैं साइड रखना चाहूंगा और मैं यहां पर आऊंगा। हो सकता है आप में से बहुत लोग बोलो कि यार क्या वही तुम लॉकडाउन किड्स वाली बात कर रहे हो कि आईपीएल की बात करो। लुक गाइज, लेट्स नॉट किड आवरसेल्फ। हम सबको पता है कि पुजारा, रहाणे, इनकी जगह वापस नहीं बनने वाली है, इनको जगह नहीं मिलने वाली है। इट्स वेरी ऑब्वियस। जब आपने देवदूत पडिक्कल को बुला दिया था और उनको जगह दी थी और आपने चितेश्वर पुजारा के बारे में बताया कि भैया वो जो है कमेंट्री करेंगे, स्टार स्पोर्ट्स पर आपको पुजारा कमेंट्री करते हुए दिखेंगे, मतलब फैंस थोड़ा सा चुभन जरूर हुई थी, फैंस को आग जरूर लगी थी कि यार बताओ यार, ये वो बंदा है जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब कर दी थी। इसके बारे में पैट कमिंस ने कहा था कि भाई सबसे ज्यादा किसी ने परेशान करा था वो पुजारा ने। हाँ, हाई पंथ की जरूर बनी थी लेकिन पुजारा ने परेशान किया था। तो पुजारा, रहाणे, ये वो लोग हैं जो ऑपोजिशन की हालत खराब कर देते हैं। लेकिन आपने देवदूत पडिक्कल को बुलाया क्योंकि आप नई टीम बना रहे हो और आप जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको ज्यादा रखना नहीं चाहते हो। सो ये बहुत ऑब्वियस है कि पुजारा, रहाणे ये टीम में वापस नहीं आ रहे, एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि विल टॉक अबाउट कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि वहां पर ये कप्तान बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रहाणे जो इस टाइम पर बिल्कुल अनस्टॉपेबल है। सेमीफाइनल में बड़ौदा के खिलाफ जब खेल रहे थे तो 98 रन कर गए भाई, 98 रन, और एक बार फिर से उनका स्ट्राइक रेट वही रहा 180-90 के आसपास का, जो हमने कभी नहीं सोचा था। और सोचो आपके, अगर हमने इस रहाणे को सीएसके में 2023 में नहीं देखा होता तो शायद हम ये कहते कि हाँ जी ठीक है, मतलब कमजोर बॉलिंग लाइनअप के सामने मार रहे होंगे, या फिर ठीक है सैयद मुश्ताक अली, हो सकता है कोई लोड भी नहीं लेता, हो सकता है एक आध बार खबर में आती बात और चली जाती। लेकिन क्योंकि हमने 2023 का रूप देखा है रहाणे का, हमने देखा है किस तरह से उन्होंने पूरे आईपीएल में जो 11 इनिंग्स खेली थी 2023 में, उसमें लगभग 170 से 180 के बीच के स्ट्राइक रेट से रन किए थे। और ये बता दिया था कि भैया, और एवरेज भी 32 का था। आप सोचो किसी खिलाड़ी का 32-33 का एवरेज और 180 के आसपास का स्ट्राइक रेट, ये बहुत अच्छा होता है। ये अच्छा भी नहीं, टी20 में ये बहुत अच्छा होता है। अगर स्ट्राइक रेट 120-30 का होता और 32 का एवरेज होता तो अच्छा नहीं होता, लेकिन स्ट्राइक रेट इतना ऊपर है, विच शोज कि ये बंदा लास्ट में आकर के जिस तरह से रन करके गया है 2023 में, केकेआर को उसी तरह का कुछ काम करके मिलने वाला है। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है, और मेरा सवाल आप लोगों के लिए भी है, कि रहाणे जो मुंबई के लिए खेल रहे हैं एज एन ओपनर, ऊपर आकर के खेल रहे हैं बेसिकली, क्या वो केकेआर में ऊपर आकर खेल पाएंगे? क्योंकि भाई अगर वो कप्तान रहेंगे, जाहिर सी बात है अपनी पोजीशन चूज करेंगे, और अगर ऊपर आएंगे तो नरेन के साथ वो आ जाएंगे और क्विंटन डिकॉक शायद वन डाउन आ जाए। मतलब अगर ऐसा होता भी है, राइट लेफ्ट हो सकता है। हालांकि मैंने पहले भी काफी बार कहा कि मेरे लिए वो राइट लेफ्ट मुझे उतना ज्यादा फोकस लगता नहीं, बिकॉज हमने देखा भाई लेफ्ट लेफ्ट आकर कमाल करते हुए ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा को। सो जरूरी नहीं है कि राइट राइट आए तो कमाल नहीं कर पाएगा और राइट लेफ्ट आए तो ही कमाल कर पाएगा। यस, थोड़ा सा ऑपोजिशन को वहां पर सोचने में और बॉलर को सोचने में थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर होती है, लेकिन मेरे हिसाब से रहाणे जहां पर फिलहाल खेल रहे हैं, अगर इसी पोजीशन पर केकेआर के लिए खेलेंगे तो गलत नहीं होगा।
बिकॉज बहुत क्लासिकल प्लेयर हैं और रिंग्स के ऊपर से मारना खूब अच्छे से जानते हैं, सर्कल के ऊपर से मारना खूब अच्छे से जानते हैं। और रीसेंट जो रन्स हैं उनके एक बार फिर मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, सो दैट आप और थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ कि भैया महाराष्ट्र के खिलाफ जब खेला तो 34 बॉल में 52 रन्स किए, फिर उसके बाद केरल के खिलाफ खेला, केरला के खिलाफ तो 35 बॉल में 68 रन्स किए। सर्विसेज जिसकी मैं बात कर रहा था उनके सामने 18 बॉल में 22 रन आया था, वरना उसके बाद फिर आंध्रा के खिलाफ खेला, वहां पर 53 बॉल में 95 रन कर दिए। और फिर विदर्भ के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में जब खेला तो 45 में 84, और अब जब सेमीफाइनल में खेला अपनी टीम को जिताया, फाइनल्स में पहुंचा दिया। फिलहाल मुंबई SM80 विच मींस के सैयद मुश्ताक अली के फाइनल्स में पहुंच चुकी है। वहां पर इन्होंने 57 बॉल में 98 रन, 2 रन से चूक गए। 2 बार ऐसा हुआ है कि 100 के पास आकर चुके हैं, हालांकि इस बार बहुत करीब आकर चुके हैं। सूर्या दूसरी साइड थे और सूर्या ने रन लेने से भी इनकार कर दिया कि नहीं राणे भाई आप अपना सेंचुरी कंप्लीट करो, लेकिन बड़े अनफॉर्चुनेट रहा और वो सेंचुरी कंप्लीट नहीं हो पाई। बट स्टिल मुंबई फाइनल्स में है और जिस तरह से इन्होंने पिछले 6 इनिंग्स में खेला है, ये बहुत ऑब्वियस दिख रहा है कि रहाणे को लेकर केकेआर जो है वो बहुत ज्यादा खुश है। मतलब वो 9th क्लाउड पर है कि भैया हमने, ये स्टील है लिटरली, ये आपने परचेज नहीं करा, ये बाई नहीं करा, ये स्टील आपको हो गया है। और स्टील के बाद अब इस टाइम पर केकेआर जो है मजे में। लेकिन इनके साथ एक और खिलाड़ी है जो अपने आप को कप्तान का दावा कर चुका था, कप्तानी का दावा कर चुका था, और उसकी भी टीम जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं बात कर रहा हूं वेंकटेश अय्यर की। वेंकटेश अय्यर की टीम वर्सेस अजिंक्य रहाणे ऑब्वियसली कैप्टन नहीं है, बट अजिंक्य रहाणे की टीम। सो एक तरफ अजिंक्य रहाणे, एक तरफ वेंकटेश अय्यर, ये दोनों की टीम आमने सामने होगी फाइनल्स में। एक दिल्ली को हरा कर आ रहे हैं, एक बड़ौदा को हरा करके आ रहे हैं, और देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं केकेआर फैंस देखना चाहेंगे कि भाई वो कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। बिकॉज अभी उन्होंने 2 विकेट ली, बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, बिकॉज उसके ऊपर ही रजत पाटीदार वगैरह ने काम तमाम कर दिया। लेकिन फाइनल्स में जब आमने सामने आएंगे वहां पर रहाणे होंगे, और अगर उनको वेंकटेश अय्यर बॉलिंग करने आएंगे, सो यस एक बैटल वहां देखने को मिलेगा। हालांकि सेम टीम में रहने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं एक कप्तानी वाला बैटल जरूर चल रहा है और दिमाग में भी होगा। वेंकी अय्यर ये बात को पहले भी बोल चुके हैं कि भैया मैंने पहले भी कप्तानी की है, सो मैं कप्तानी के लिए बिल्कुल रेडी हूं। और सिर्फ ये दोनों नहीं, कप्तानी का तो और भी टीमों में चल रहा है। जैसे आरसीबी में आप देख लो, एक तरफ रजत पाटीदार, एक तरफ कुणाल पांड्या की टीम भी और रजत, दोनों की टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। सो यस कहीं ना कहीं जो है वो एक बैटल कैप्टनसी की चल रही है, अलग अलग टीम्स में भी चल रही है। जैसे आरसीबी का लेकर है कि भाई विराट कैप्टन बनेंगे, बट श्योर नहीं है, हो सकता है कि विराट ना कैप्टन बनकर के इन दोनों में से कोई कैप्टन बन जाए, या फिर कोई तीसरा नाम निकल कर आ जाए, या कोई चौथा नाम निकल कर आ जाए कप्तानी के लिए। सो यस इस टाइम पर जो कैप्टन वाली बैटल है वो सिर्फ केकेआर में नहीं है, केकेआर के अलावा और भी टीम्स हैं जो सैयद मुश्ताक अली को देख रही थी, और सैयद मुश्ताक अली को देखते देखते ऐसा लग रहा है कि एक कैप्टन फाइनलाइज हो सकता है। खैर वो तो वक्त ही बताएगा कि कप्तान कौन होगा, लेकिन मेरे हिसाब से केकेआर जो है वो रहाणे के साथ जाने वाला है। आरसीबी को लेकर के थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बिकॉज आरसीबी ने हिंट दिया था कि भैया हम विराट के साथ जा रहे हैं, लेकिन विराट, आरसीबी, विराट का खुद का चाहना, फिर उसके बाद अगर फ्यूचर सोचेंगे तो भाई पाटीदार वहां पर हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन उनके सामने हैं। वो किसको कैप्टन बनाते हैं तो खैर वक्त ही बताएगा। बाकी आपको क्या लगता है, आरसीबी का कैप्टन कौन होना चाहिए और केकेआर का कैप्टन कौन होना चाहिए? और क्योंकि मैं केकेआर की बात कर रहा हूं, सो ऑब्वियसली एक बार आपके सामने मैं जो प्लेइंग 11 होगी वो जरूर पढ़ूंगा, बिकॉज प्लेइंग 11 जो पिछली बार मैंने पढ़ी थी वो बिल्कुल सेम होने वाली, फिर भी प्लेइंग 11 पढ़ देता हूं। रहाणे, जो कि मेरे हिसाब से, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो इसमें बदल जाएगा, रहाणे, नरेन, वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डी कॉक, एंड्रे रसल, रिंकू, रमनदीप, एंड्रिक नोकिया, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, उमरान मलिक एंड अंकुश रघुवंशी एज एन इंपैक्ट प्लेयर। ये मेरी प्लेइंग 11 रहने वाली है, और यही रहने वाली है जब तक आईपीएल स्टार्ट नहीं होता। बाकी आपकी क्या होगी मुझे जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।